2020 की मुरली है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। आज बाबा ने प्रश्न दिया, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? बाबा बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है,
कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई का आधार क्या है? भविष्य पद। और आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उनको इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अब गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, पर नहीं हुआ ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना, जैसे रात दिन का चक्र होता है ऐसे युगों का चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। ये तुम संगमयुगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत कोई गोल्डन स्पैरो चिड़िया कहा जाता है। भर महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। दुनिया वाले भी कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, पर कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज है तो ये सब नरक के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अब तो जल्दी एरोप्लेन से जल्दी आ जाते हैं, पहले बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कलब पहले मुआफिक, ये सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर है बाबा। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे बाबा से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य। ना सतयुग में ना भक्ति होगी ना कोई पुजारी होगा, सब देवी देवता कहलाएंगे। आधा कल्प है पूज्य, सतयुग त्रेता पूज्य और द्वापर कलयुग पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था। अभी भारत पुजारी और नरक है। तुम बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो पूज्य बनने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही धुंध है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं और तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है आदि से अंत तक। जो कहेगा वही समझेगा ना।
कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं। बाबा ने हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों का, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। तो बाबा कहते तुम्हारे सिवाय किसी को मालूम ही नहीं। ऊंच चेते ऊंच कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। नेति नीति कहते थे ना हम रचिता को जानते। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचिता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ जो एक एक के मन में क्या चल रहा है मैं देखूं। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। तुमको बाप सिखा रहे हैं। फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कलब बाद चलेगी, क्योंकि ड्रामा में रिपीटेशन होती रहती है। एक सेकंड न मिले दूसरे से ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा भी है, टीचर है और गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है कि बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा है, टीचर है। वो सच्चा ही सच्चा है, क्योंकि वो अविनाशी है। इसलिए कहा जाता है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। बाबा क्या कहते हैं, जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ना है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कितनी खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं गीता के एपिसोड रिपीट हो रहा है। सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है। कलम की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा ऐसी परिस्थिति, ऐसे तूफान आ जाते हैं जो हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम कैसे भूलते हो। दूसरे किसी को नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल, बच्चे
चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ बाबा की याद में। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है। बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती। बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो। देखे कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अब बाबा आप कहते तुम्हें मैंने 24 घंटा दिया, अब 24 घंटे में चेक करो हमने कितना घंटा याद किया। वैसे तो बाबा कहते 8 घंटा तो करना ही है याद, लेकिन बाकी समय अगर याद नहीं है तो बुद्धि कहाँ कहाँ गई चेक करो। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। बाबा की याद में तुम 1 घंटा पैदल चलोगे तो भी टांगे थकेगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। ऋषि मुनि साधु सन्यासी किस लिए भक्ति कर रहे, किस लिए तपस्या कर रहे? मुक्ति के लिए। अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की ही है एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबकी है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना उच्च और विश्व का मालिक बनते हो। बाबा कहते तुम क्या कर रहे हो? भगवान निराकार है जो तुम्हें राजयोग सिखाता है, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना उच्च और विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर है, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही। गीता को क्या कहा गया? सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, सर्वशास्त्रों का माई बाप। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो, क्योंकि पढ़ाई का आधार ही पद है। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मुझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। ये दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते इन गुरु आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ साधु संत गुरु गोसाई सबका उद्धार मैं करता हूँ। अभी तुम बच्चों के एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया तुम्हें क्या बनना है। हम ये बनते हैं।
ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे। रावण को जलाते ना दशहरे को, तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं, ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन, कोई बता नहीं सकता। अब बाबा ने रावण के बाद, रावण कोई इंसान थोड़ी था, रावण तो विकारों को कहा जाता है। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं, दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। बाबा ने आकर हमें समझदार बनाया। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। अगर किसी को भी पूछा जाए क्या बनना चाहेंगे तो सभी क्या कहते हैं, हम तो लक्ष्मी नारायण बनना चाहेंगे। बाबा हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे, ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाबा को याद करो। कितना सहज बाबा समझाते हैं। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, बाबा ये बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम और सुख धाम, और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वो सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो बाबा से वर्षा जरूर मिलेगा। बाबा की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी है ब्रैकेट के बीच चमकता है सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है, वो इन आंखों से देख नहीं सकते। हट आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ, साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते हो। भगवान तो निराकार है। कृष्ण पढ़ाते तो बाबा कहते हैं, कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाए। उनमें इतनी कशिश है, कृष्ण में बहुत कशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। कृष्ण है प्रिंस। कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण की राजधानी में जाना है तो पुरुषार्थ करना है। कृष्ण को गोद में खिलाना है तो बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। पूरे पढ़ाई का सार क्या है? दुनिया की सब बातों को छोड़ दो।
ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास तो करोड़ है, लाख है। बाबा कहते कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उल्लाना देते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा उल्लाना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं है। कहते बाबा फलाना काम था ना, अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते। ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। कई बच्चे क्या करते 6 मास 8 मास आते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर आते हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है। कौन बैठा है अनुभवी? ब्रह्मा बाबा। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते निश्चय कब हुआ तो कहते बाबा 8 मास हो गए। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो। बाबा मुख्य बात क्या है? मूल बात याद और ज्ञान। साक्षात्कार कोई काम का नहीं, दीदार कोई काम का नहीं। कोई साक्षात्कार से दीदार से सतयुग में नहीं जा सकेंगे। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझो। बाबा ने कहा शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। क्योंकि बाबा की याद से आत्मा पावन बनेगी और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेटर का स्वीट होम वापस ले जाए। बाबा में क्या करते हैं? दुखों से छुड़ाकर अपने स्वीट होम वापस ले जाते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट जंग चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते मुझे याद करो तो जंग उतरे। अच्छा, मीठे मीठे सिर लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है पॉइंट 1। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाबा को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुना। दूसरा पॉइंट है आज का, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है। पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति। रियलिटी अर्थात
अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति के लिए में मैं हूँ कौन? मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। कौन सी स्मृति रखना है कि एक बाप दूसरा न कोई। तो इससे हर कर्म और बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान ऑथोरिटी और प्राप्ति की अनुभव होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती है। आज बाबा ने स्लोगन दिया, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।